सरपंच साहब से लीजिए, क्या कहते हैं, ये जो है मालिक, जो है जमीन का मेन मालिक मंजू देवी का बेटा मोनू चौधरी, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं क्या सही है नहीं है। वो जमींदार की जमीन है। तू बोला हमको कि हम मुखिया जी बोले थे लाल के तो खाली चिन्ह लगाइए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई लोग ढेर आदमी था, हम अकेले हैं सर, एक ही घर है, वन पीस। आपको बोल रहे हैं, आप पूछिए, सबको पूछिए जितना आदमी है। हम कमजोर हैं सर, एक घर है। तो हमको बोला कि तुमको चिन्ह लगाने नहीं, तो बिहार सरकार जमीन आई की तुम चिन्ह लगाएगा। तो जो जमीन मालिक हमको लिख के दिया है सर, जमीन यदि आप आगे से हमरा छीनते हैं तो उधर से दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा। और ये लोग क्या कहता है सर कि यहाँ पे हम लोग गाड़ी घोड़ा लगाएंगे, हाँ विवाह भवन बनाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या विवाह भवन बनाने के लिए ये हम इतना खून बहाए हैं? अब बच्चा को मेरा देखिए सर, ये लोग डीजे बजाते हैं, यही बच्चा लेके, यही पेपर है, बच्चा पेपर डीजे बजाता है रात दिन एकदम डीजे। देखिए तो दो गो डीजे है सर, रात दिन चलाता है, धड़कन का शिकार बच्चा को। जैसा बच्चे को बच्चा के देखिए कैसा हमरा में हालात है, इतना हालात में लोग भाग बना रहा है एकदम धड़कन। आप बोलिए ना, आवाज करके बोलिए ना, देखिए कितना चमकता है बच्चा। डीजे लगा देता है, जानबूझ के डीजे लगाता है, देखिए बोलते हैं तो चमकता है। रात दिन में ना रात दिन चलाता है, चलाता है, सब लोग धड़कन से मरते हैं। विलायत नहीं, इसीलिए विलायत नहीं करते हैं। क्या मांग है आपका? आप क्या चाहते हैं? अब हमको न्याय चाहिए सर, क्या न्याय चाहिए जी सर। तो अच्छा, ये अन्याय जो हो रहा है किनके द्वारा? सुरेश शर्मा के द्वारा, किनके द्वारा हो रहा है अन्याय? उमा शंकर शर्मा, अशोक शर्मा, कपिल देव शर्मा, जोगिंदर शाह, उसके बाद छठू शर्मा, प्रेमलाल शर्मा, उसके बाद सुबोध शर्मा, ढेर शर्मा लोग इधर है। ये 10-20 तो घर है, ये हम अकेला है सर, तंग तबाह कर दिया सर। अभी तक मुंह दतमन नहीं किया सर, पब्लिक सब है यहाँ पे, सबसे तो इसकी सूचना आपने किसी सरकारी तंत्र को दिया? सीओ को अभी तक नहीं दिए हैं, अब देंगे आप सूचना? अब देंगे, चूँकि जमीन आपकी निजी है जी सर, और आप पे दबाव बनाया जा रहा है, तो इसकी सूचना आप देंगे। मैं भी आपसे अपील करना चाहूंगा कि इसकी सूचना आप दे दे। रात में सर ये लोग सब आके यहाँ सीटी मारता था मेरे दरवाजे पर पूजा करने का हम लोग थान करता है, लेकिन अभी तक देखिए नहीं उसमें झाड़ू लगा है, नहीं तो झाड़ू लगाया सर, हम लगाए भगवान को जो स्नान किया पुजारी में नाम लिया सर, कल पूजा किया। अच्छा, ये फिर थान का मामला कहाँ से आ गया भाई साहब? थान तो आपके रोड के उस साइड है, तो फिर वो थान का मामला क्या आ गया? दरवाजा जो है हमारा, इसलिए तो हो गया दरवाजा नहीं। अच्छा, थान आगे में है तो दरवाजा काट लिया जाएगा, तो बस थान रोड तो है वहाँ नहीं, रोड यहाँ बनेगा, रोड बीच में बनाने का क्या रहा? कल सर सामान जो लाया मुखिया जी, देखिए वहाँ बालू गिट्टी सब गिरा हुआ है, अभी भी सीमेंट लाया भर के, सारा आदमी सामने आदमी झूठ बोलते हैं हम तो। उसके बाद ये लोग सब वही है, मेन आदमी वही है, उमा शंकर शर्मा। देखिए कितनों मुखिया जी प्रयास करते रह गए, वो और पंच है जहर खाया था, वो नहीं दिया बनने के लिए। न बनेगा रोड यहाँ, नहीं बनेगा। अच्छा, तो क्या मुखिया जी भी चाहते हैं कि रोड आपके बनाना है? बोलते हैं उधर रोड बनाना, लेकिन और सब लोग चाहते हैं कि इधर रोड बनाना। सर ऊपरी से 6 फीट मुखिया जी घसकाए इधर, अपने हाथ से ठीक है। बोले कि हम 6 फीट घसकावे छियो, आप मुखिया जी नहीं मनाऊ। बोला कि नहीं यहाँ नहीं बनते हुआ सर। तो हम वहाँ रहे 11 दिन जब रहे, ये लोग जो क्या किया, कपिल देव शर्मा, आशा देवी पंच है, सरपंच का पंच है, अशोक शर्मा, उसके बाद ही उमाशंकर शर्मा, कपिल देव शर्मा, प्रेमलाल शर्मा, छठू शर्मा, ये जितना ये सुबोध शर्मा, उधर ढेर सा आदमी है। ये लोग लगभग 10-20 घर है सर। ये लोग 100 रुपया करके चंदा लगाया पूरे गांव लगभग 50 घर का है, उसको ठग के लगाया सर चंदा। 100 टका चंदा दो, हम बाहर के जमीन नापी करी निकाल गए। जब 100 टका ले लिया तो टका हुआ सर 5000 की 5200 टका हुआ। वह टका से हम उसके बाद हम 11 दिन के बाद जब भागलपुर से आए सर, हम आए बच्चे को लेके पूर्णिया, भागलपुर में बच्चे हमारा ठीक नहीं हुआ, तो हम सरकारी में एडमिट किए। उसका भी मेरे पास पेपर है सर। जैसा वो पेपर भी आप दिखा दीजिए, कहाँ है पेपर? वैसा दिखाइए। देखिए सर, ये भागलपुर का पेपर है, देखिए सर कितना पेपर है। ये बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि अपनी बहू का ट्रीटमेंट के लिए भागलपुर गए थे, कुछ मेरे हाथ में है यहाँ पे,
तो ये भागलपुर गए हुए थे और ये बच्ची जो छोटी सी बच्ची है 3 महीने की बच्ची है और इसको धड़कन की बीमारी है। यहाँ पे डीजे चलाया जाता है और रोड बीच में बनाने की मांग हो रही है। हालांकि मुखिया जी के द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सरपंच जी के द्वारा शायद इन्हें दबाव दिया जा रहा है और आसपास के लोगों के द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि रोड बनेगा तो बीच में ही बनेगा, जबकि सड़क उधर बनी हुई है और सड़क नियम तो उधर ही बनना चाहिए। उधर से ये जैसा दिखाइए उधर से ये देने के लिए भी तैयार है और देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि बीच में ही सड़क बनना है। तो अब दूसरे जो ये पक्ष के आदमी का नाम ले रहे हैं तो शायद वो भी हमें दिख रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मामला में। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आइडियलाइज। जब हम लोग सोचे कि रोड नहीं रहा, इतना भरी जांग इसमें कचरा था, बच्चा के स्कूल आने में दिक्कत होता था। हम लोग मुखिया जी को बोले कि सर देखिए यहाँ हम लोगों को बच्चा बुच्ची के पढ़ने में और हम लोगों को भी गाड़ी घोड़ा इधर उधर जाने आने में दिक्कत होता है, इसको रोड बनवा दीजिए। उधर ढलाई हो गया था, थोड़ा सा रह गया तो मुखिया जी को बोले तो मुखिया जी आके मट्टी भरवाया। मट्टी भरवाने के बाद उसमें राबिस भी गिरवाया कि आप इसमें हम ढलाई कर देंगे। तो उसके बाद वो अपना माल गिराया, ढलाई शुरू किया। फिर वहाँ स्कूल से ढलाई शुरू किया। यहाँ तक आया तो ये लोग जो है इधर का पार्टी ये लोग रोक दिया कि नहीं यहाँ रोड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बने? ये मंदिर का जमीन है, हाँ रोड नहीं बनने देंगे। हम लोग बोले कि मंदिर का जो जमीन है रोड सबके लिए विकास की बात है, विकास आया है बनने दीजिए। मंदिर का जो जमीन है सब लोग बैठ के अपना विचार करके मंदिर का जमीन निकाल लेंगे। जिम्मेदार से पैसा से हो जैसे हो कि या वो फ्री में अगर लिखे जैसे होगा उससे विचार करके हम लोग मंदिर बनवा लें। हाँ तो ये लोग नहीं माना तो जिला परिषद को बोले या मुखिया सरपंच नापी जो कि फलना चिल्ला बहुत मतलब पर पंचायत हुआ। पर पंचायत होने की बाद फिर भी हम सोचे कि ठीक है आप लोग जमीन निकलवा दिए मंदिर का। जमीन कहाँ निकला? जमीन यही जमीन निकला ये कबीर जी हाँ, के दरवाजे जैसे कि जमीन जहाँ जब नापी हुआ तो उसमें निकला 2 खसरा। हम लोग को पता नहीं था ये खसरा। हम लोग तो पहले जानते थे कि उधर है मंदिर का जमीन, हम लोग को पता नहीं है कि खसरा यहाँ तक है 2 खसरा है, उधर है 28, मंदिर का जमीन है 28, इधर 29 है, इधर 29 है। 29 खसरा अलग है, 28 खसरा अलग है। मंदिर से 28 में तो ये जब नापी हुआ तो उस समय जो उन लोग एग्रीमेंट या जो जमींदार का दावा है कि हम मंदिर में दिए वो जमीन कबीर जी के दरवाजे में आ रहा है। इसी को लेकर विवाद फंसा, विवाद फंस गया। यही मेन कारण। उस टाइम में एग्रीमेंट या वाला जमींदार कुछ नहीं किया था मंदिर। हाँ इसमें विवाद हुआ। मुखिया जी जब ढलाई शुरू किया तो ये लोग रोक दिया। फिर हम लोग पैरवी करके फिर कल इसमें ढलाई करवा रहे थे कि मंदिर का जमीन तो है, ये है मंदिर का जमीन लिख देगा तो जमींदार तो हम लोग ले लेंगे मंदिर में दे, लेकिन रोड बनने तो उधर से थोड़ा सा हम लोग 6 फीट रोड इधर घसका 29 जफरी हटा दिया। जफरी से फिर भी 6 फीट लिए इधर दरवाजा कि इधर रोड ढलवाइए, फिर भी ये लोग नहीं माने। हल्ला गुल्ला ढेर हुआ तो हम लोग नाम बताइए। उसके बाद मुखिया जी बोला कि हम यहाँ से माल उठा के ले चले जाएंगे। हम जो मिट्टी भरे हैं इसमें हमारा पैसा जो खर्चा करवाए हैं, जिस टाइम हम मिट्टी भरवा रहे थे राबिस गिरा रहे थे उस टाइम में आप लोग क्यों नहीं मना किया हमको कि यहाँ झंझट है रोड यहाँ काहे हमको इतना परेशान किए। 2 बार हो गया हम आप रोड यहाँ नहीं बनाएंगे, ये जितना माल गिरा है सब हम उठा के ले चले। फिर भी हम लोग लेबर को बंद कर दिए, लेबर काम हो रहा था। जो है वो 6 कट्ठा का पेपर दिखा रहे हैं कि मंदिर का 6 कट्ठा का है, तो आप जबकि आप कह रहे हैं कि उतना नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? सर पहले जो था उसका जो मंदिर का आदि में था
तो क्या बोला 3 कट्ठा जमीन हम दान में दे रहे हैं। दान पत्र भी हम लोग को नहीं दिखाया है वो अभी तक भी। अभी का विरोधी सब पार्टी जो है, हम लोग तो घटना में चले गए, क्या कहता है भागलपुर जाने के बाद यहाँ पे सब आदमी चंदा उदा कनेक्शन उनेक्शन कर उनके मेरे साथ पूरे पैमाली किया। और मंदिर का तहत में क्या बोलता है कि दरवाजे होते हुए ही इसका रोड बनाएंगे हम। सर इतना दिन से जो हम रह के आए हैं, विवाह भवन बनाएंगे, गाड़ी रखेंगे। तो आपके अनुसार पहले 3 कट्ठा जमीन ही मंदिर में था, अब 6 कट्ठा हो गया, तो क्या वो फर्जी कागज बना लिए हैं? जी सर, फर्जरी कागज बना के ही कर लाए हैं 31 तारीख के डेट में। या फिर ऐसा तो नहीं कि जमींदार के द्वारा ही विवाद लगा दिया गया है? जमींदार तो करवा रहा है, जमींदार ही करवा रहे हैं सर मेरे साथ। इतना गद्दारी जो है ना, जमींदार और क्या कहता है सरपंच, वो लोग का क्या कह रहे हैं कि ये जो जमीन है, इतना बड़ा जमीन में 800 करोड़ का मकान जो बनेगा वो भी नहीं भर सकता है। 800 करोड़ का मकान बनने पर भी जो तुम लोग जो थी बगीचा जो लगाया हमको पूछा था, जो बगीचा लगा दिया तुम बता, वही खरीदा हुआ जमीन है सर मेरा। तो अभी जो मैं दिखा रहा था आपको वीडियो में, वो मैं दिखा रहा था कि वो अपनी बात को रख रहे थे। अब मैं आ गया हूं जिन पे उन्होंने आरोप लगाया है। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या वो जो बोल रहे हैं वो सत्य? जी, हम पे जो आरोप लग रहा है ये सरासरी गलत है। जी हम प्रतिनिधि हैं, तो मेरा कर्तव्य स्पष्ट बनता है कि 10 समाज को लेकर के चलना और सही न्याय करना। तो हम प्रतिनिधि का स्तर से ये बोल रहे हैं कि पूर्वों से जमींदार वहाँ पे जो मंदिर का नाम पे जमीन दिया हुआ है जी, तो इसमें सारा समाज वहाँ कर जा करके पूजा पाठ करते थे, अष्टजाम वगैरह करते थे वहाँ पे, जिसमें कि वो बीच में क्या किया कि मतलब जाफरी घेर दिया मंदिर का दरवाजा पे। जाफरी घेरने के लिए यहाँ का समाज जब बोला तो बोला कि मेरा जो है गाय बकरी छकरी रहता है, जब आप लोग पूजा फंक्शन कोई वगैरह कीजिएगा तो हम खोल देंगे। और अभी जब अंजनी पासवान रोड बनाने के लिए आए तो यहाँ का समाज इस चीज को चुनने के बाद पंचायत हुआ, सरपंच साहब, समिति साहब, जिला परिषद साहब सब पंचायत किए। पंचायत करने के बावजूद अमीन रखा गया। अमीन रखने के बावजूद 24 डिसमिल मंदिर का नाम पे जो जमीन था वो जमीन को निकाला गया। उसके बाद कबीर मातो उसका पत्नी कल्पना देवी जिसके नाम पे केवाला है 32 डिसमिल वो अलग खाता खिस रहा है। मंदिर का जमीन का जो केवाला है वो अलग खाता खिस रहा है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पे न्याय हुआ कि जो है मंदिर का जमीन को छोड़ करके सड़क जो है साइड से बनना चाहिए जी। अच्छा, आप जो कल्पना देवी बता रहे हैं तो उसका जमीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जी। कल्पना देवी का जो जमीन आप बता रहे हैं मंदिर के जमीन को छोड़ करके फिर दूसरा आपके वाला बता रहे हैं कल्पना देवी, जी। तो वो जमीन को इसने अवैध कब्जा कर रखा है। जी वो बायपूर्वन कब्जा कर रखा है। तो वो भी किसी का निजी जमीन है, तो उस पे फिर रोड बनवाना? वो निजी जमीन नहीं, मालिक का है। पूर्वज में उनका जो मंजो देवी है, मंजो देवी का पति माधव मुरारी चौधरी पूर्वज में ही मंदिर का नाम पे दान दे चुके थे। अच्छा, कितना जमीन? 24 डिसमिल 24 डिसमिल जी, यानी कि 6 कट्ठा। तो पंचायत हुआ ना सर, पंचायत में मतलब वो कबीर माता और कल्पना देवी नहीं माने इस पंचायत को। बोला क्या हमको लिखित में चाहिए, हम लोग लिखित में भी ला करके दिए, फिर भी वो नहीं माने। हम लोग थाना भी गए, थाना से प्रशासन आए, उनको ऑर्डर कराने का, खाली करवाने का ऑर्डर दिए, उस पे भी वो नहीं माने। वो लोग का तो कहना है कि 12 डिसमिल जमीन ही जो है मंदिर का है। जी तो नहीं, आपके पास दस्तावेज है क्या? पास प्रूफ है, देख लीजिए, प्रूफ है हम लोग। दस्तावेज कहाँ है, दिखाइए जैसा। अगर कहीं पे दस्तावेज हो कि 24 डिसमिल जमीन जमींदार के द्वारा दान किया गया है तो वो दिखाया जाए। एकदम दिखाएंगे सर, हम लोगों के पास प्रूफ है। ये प्रूफ है हम लोग के पास, प्रूफ है सर, उससे प्रूफ लीजिए। थान का अभी 2 जमीन है मिनट तो रुकिए सर। उनका कितना केवाला का पेपर है? उनका 32 है सर। 32 डिसमिल का केवल 32 डिसमिल का वो भी अलग खाता है, उसका केवाला है, केवाला का खाता संख्या है 1629, 1730 खेसरा है। और हम लोगों का मंदिर का जमीन खाता संख्या है 1706 और खेसरा है 1728, 1729। दो खेसरा में जमीन है 24 डिसमिल को। जी। सर देखा जाए
प्रूफ। जी दिखाया जाए। इसमें हम कहाँ से विवादित हुए सर? और इसमें लिखा हुआ है लेखकार मंजू देवी, पति स्वर्गीय माधव मुरारी चौधरी, निवासी परोरा थाना के नगर। और इसमें जिक्र है खाता 1706, खेसरा है 1728 और रकवा है 10 और 1729 संपूर्ण 14 और टोटल 24। तो ये है मामला, ये जमीन में दान किया गया है नहीं? जी दान पत्र में दिया गया है सर। चौहद्दी भी लिखा हुआ है इसमें, जैसा दिखाइए कैमरा से चौहद्दी को, खेसरा संख्या दिखाइए। ये बाउंड्री है विद्या विहार का। ये तमाम कागज ये दिखा रहे हैं और इनके कथनों से जबकि ये पूर्वज का रसीद भी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जमीन मंदिर के नाम से दान कर दिया गया था और इसी जमीन पर बाय जबरन वो कब्जा किए हुए हैं, जिसपे कि मंदिर के अलावा इन लोगों के द्वारा रोड बनवाने की बात चल रही है। तो वाद विवाद शुरू हो चुका है और वो जो है देना नहीं चाहते हैं, जबकि ये लोग मंदिर बनवाना चाहते हैं और रोड भी हम लोग बनवाना चाहते हैं। लेकिन सर मंदिर का साइड से, दक्षिण साइड से हम लोग मंदिर और वो चाहते हैं कि मंदिर का बीच होकर के रोड बने। गेट पर कैसा कहीं हो सकता है सर? ये मंदिर है, अब गेट पे रोड बनेगा तो भगवान का क्या इज्जत रहेगा? आप ही लोग सोच समझ सकते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं मंदिर के बीच से? जी सर, आप देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, वो तो कर रहे हैं कि हम जाफरी खोल करके इधर से थोड़ा जमीन लेने के लिए वो तैयार हैं। सरासरी गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है सर। वो बोल रहा है कि हम 1 से 2 हाथ जहाँ तक हमारा ईटा रखा हुआ है, बालू रखा हुआ है, यहाँ तक हम देने के लिए जी तैयार नहीं, हम लोग वो क्या देने के लिए थे? वो कौन होता है देने वाला? 24 खुद सकता है। हम लोगों का जो मंदिर का जमीन है 24 जहाँ तक ले सकता है, नापी हुआ है, जहाँ तक क्लियर है वो छोड़ दे। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, वो भी केवल आधारी है, उसको भी मतलब जमीन पूरा करके लेने का जमींदार से हक है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग रोड बनाएंगे, एक साइड से बनाएंगे, जिसमें कि पानी टंकी भी मंदिर का ही नाम पे आ रहा है। तो वो तो कह रहा है कि बीच से रोड बनेगा हमारे घर के दरवाजे पर से। जी नहीं, वो उनका गलत इल्जाम कर रहा है, भाई जबरन कर रहा है। आप ही बनाइए सर, आप ही बताइए। मंदिर का तो छोड़िए, आप कहीं प्लॉट लीजिएगा, आप बगैर इजाजत का, बगैर किसी मालिक से पूछे हुए बीच सड़क होकर के रोड दीजिएगा? बीचे बीच रोड दीजिएगा कि बगल से दीजिएगा? बगल से, साइड से न दीजिएगा। बस यही मामला है सर उस जगह। और सारा प्रतिनिधि से इंक्वायरी किया जाए कि पंचायत में क्या न्यायालय हुआ था। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आशा देवी। आप क्या है? यहाँ का वार्ड पंच है। वार्ड पंच है जी। कौन सा वार्ड है? गणेशपुर पंचायत 10 नंबर वार्ड। सर यहाँ का समाज से भी क्वेश्चन किया जाए, पूछा जाए। मंदिर तो खाते स्थापित जमींदार का शुरू से है, पूर्वज से ही जमीन जो अभी दान दिया है, वो पूर्वज से उसका बाप दादा ही दान कर दिया था। लेकिन मौखिक था, जब मौखिक था तो उस समय में जो अब जो विवाद खड़ा हुआ है, हाँ, कि वो घेर के रखा, अब विवाद खड़ा हुआ है, तो अब वो जबरन घेर के रखा है। उसमें कितना जमींदार दान किया था मंदिर में? 24 डिसमिल। अभी वो कितना बोल रहा है देने के लिए? वो कितना तैयार है? वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं। वो तो बता रहा है 12 डिसमिल जमीन जो है ये मंदिर का है। सामने क्या वाला दिए ना सर, वो मुख्य बोल रहा है, लेकिन कागज में आगे, लिखित में आगे तो आप देखिए, वहाँ सरपंच था, मुखिया था, जिला परिषद था, वार्ड मेंबर था, समिति था, सब कुछ के सामने वो नापी हुआ है। सच्चाई यही है कि 24 डिसमिल जमीन मंदिर के नाम से है, मंदिर के नाम से, जिसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। क्या नाम हुआ? कपिल देव शर्मा। घर क्या करने आटोला 10। जी, एक जमीन का मामला आया था और कहा जा रहा है कि सरपंच साहब जो है इसमें निष्पक्षता नहीं निभा रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या मामला है? निष्पक्ष मैं तब बताऊंगा जनता को कि जब जनता के दिल में वह बजरंगबली का जमीन, मैंने उस जनता को बोलेंगे कि भाई जबरन आप इस पर घर बना लीजिए, मकान बना लीजिए, तो मैं उस टाइम में उस जनता का बहुत खुश दिल नजर आएंगे कि भाई मेरा ही सरपंच साहब है।
पूर्व मुखिया मेरा ही है। और जब हम उस पर विरोध करेंगे कि अब है मंदिर और मस्जिद की ज़मीन है, इस पर कोई भी प्रकार की काम मत करो, इसलिए कि तुमको तो सरकार ने 10 कट्ठा ज़मीन की, 10 बीघा तुम्हारे पास ज़मीन है, और ज़मीन मालिक का पहला एग्रीमेंट देने वाले यही सुरेंद्र चौधरी और अवधलाल मुखिया जी दोनों मिलकर एग्रीमेंट करके पहला एग्रीमेंट उन्हीं को दिए 8 कट्ठा ज़मीन का। वह व्यक्ति फिर मंदिर के ज़मीन पर अगर दखलदर कर रहा है तो इससे समझा जाए, प्रशासन समझा जाए कि भाई वो आदमी कितना लोभी, कितना निष्पक्ष आदमी है। अच्छा, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से जमीन को मैं घेर कर रखा था और जमीन मेरे कब्जे में था, और ये अभी एकाएक एग्रीमेंट कर देना, मंदिर के नाम कर देना। ठीक है, तो हमारा कहने का जब 8 कट्ठा जमीन आपने केवला खरीदा तो आपने अपने जमीन पर घर नहीं बना के टेलर ट्रैक्टर और बायजबरन मंदिर के जमीन पर आप रखते हैं, क्यों? इसका क्या कारण होता है? इससे क्या साबित होगा? कोनो आप भिखमंगा नहीं कि आपको बास्केट पर्चा दिया जाएगा, सरकार बास्केट पर्चा देगा। कल मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं तो आप बास्केट पर्चा में अपनी बेटी को आप बेटा के नाम से दे दिए, पुतों के नाम से दे दिए, तो आपको बास्केट पर्चा सरकार दे देगा। ऐसा तो कोई बात नहीं होता है कि हम दामाद है मेरा रुपौली थाना में और मैं अपने दामाद को कल बास्केट पर्चा, यहाँ मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं तो 1 मिनट में बास्केट उसको मिल जाएगा। ऐसा बात तो नहीं होता है। बास्केट उसको दिया जाता है जो आदमी निरीह है, जिस आदमी का घर है, जिस आदमी का दरवाजा है, जो आदमी घर में रहता है। और उसमें भी जो आदमी 8 कट्ठा जमीन के वाला खरीद लिया, वो आदमी बदरी बली का 6 कट्ठा जमीन हड़पने के लिए पागल है, तो इसके बात तो प्रशासन जाने। अच्छा ठीक है, मंदिर बनाने की बात है तो रोड बनाने की बात हो रही है। रोड बनाने की बात हो रहा है। रोड जमीन मालिक का कहना है कि रोड जब भी बनेगा कि जमीन के एक साइड से बना जाता है, यह ताकि नहीं कि मंदिर मस्जिद के मुंह पर रोड बनता है, ऐसा बात नहीं होता है। यह कोई शोभनीय चीज नहीं है। तो आपके हिसाब से उन्होंने रोड तो हर हालत में बनेगा, इसलिए कि रोड वह जनता ही जाएगा। हेलो, वह जनता ही जाएगा। सुरेंद्र चौधरी तो सरपंच मुखिया कभी जीवन में एक बार जाते हैं। जिस मुखिया को, जिस सरपंच को लोभ होगा उस जमीन से, वह उसके प्रति श्रद्धा जताएगा। न हमको लोभ है, न हमको मोह है। हमको मोह लोभ यही है कि वह मंदिर, वह मस्जिद है तो मंदिर मस्जिद रहना चाहिए। क्या लग रहा है, आस्था को बीच में लेकर के राजनीति आस्था को लेके तो मेरे से आदमी पर ब्लेम इसलिए के देगा, और हम पर देता है हमारे जिला परिषद पर भी देता है, जबकि वह जमीन नापी कराने में मुखिया खुद खड़े होकर नापी कराए। जो ठेकेदार राजू झा है वह खुद राजू झा खड़ा होकर ठेकेदारी की है, उसी का बालू गिट्टी गिरा हुआ है, जो आप इतना ब्लेम दे रहा है। पर आपके ऊपर आरोप लगाया गया, आपने बाय जबरन जमीन खाली करने का दबाव दिया है। दबाव दिया तो दबाव देने के बाद खाली क्यों नहीं कर दिया? जब मैं दबाव दिया, बहुत बड़ा मैं पहलवान था, तो मैं तो अपने हाथ से टट्टी नोच के फेंक देता। तो मैंने क्यों न गया टट्टी नोचने के लिए, उसका कांटी तोड़ने के लिए, खुट्टा काटने के लिए? कहीं न गया। मैं तो सुरेंद्र चौधरी, मेरे लिए तो जनता बराबर है। इसमें आपका एक पंच भी शायद मंदिर की सदस्य है, उस पर भी गंभीर आरोप लगाया गया है। इसलिए कि वह आरोप लगवे करेगा, इसी तरह आरोप लगेगा, उसके लिए क्या कहना है? हम, मेरा पत्नी कल साइन कर देगा उस जमीन पर, तो साइन कर देगा तो मेरा पत्नी पर भी आरोप आएगा कि रात में बदमाशी करने आया था, दवा देने आया था। और बोलिए क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी, पूर्व मुखिया। मैं वर्तमान सरपंच पति हूँ।